गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का, आज है गणतंत्र दिवस और साथ ही है बसंत पंचमी। तो आप लोग सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एक दिन बाद, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिस दिन 26 जनवरी को ना मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि हमारे ना घर के तरफ ना इतना साउंड में बाजा बज रहा था ना कि मैं वॉइस ओवर तो छोड़िए, मैं आप लोगों से बातें भी नहीं कर पाई। जैसे ही सुबह सुबह आँख खुली है ना, बस उस वक्त से ही मैं सुन रही हूँ, इतना साउंड में बज रहा है गाना वगैरह ना कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग तो देखते ही हैं, मेरा घर है रोड के सामने में ही है, तो जिधर भी हो रहा है ना तो सारा मतलब हमारे तरफ ही किया हुआ है सारा साउंड बॉक्स का फेस, तो जिसके वजह से ना बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो मैं कुछ भी आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाई और कल मैं एडिट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब फिर कॉपीराइट आ जाता ना तो प्रॉब्लम हो जाता। दूसरा, आज कोई भी 32 बार का वीडियो नहीं मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज कुछ भी 32 बार से रिलेटेड मैंने कोई भी कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे कि जो भी मॉर्निंग में जो पीती हूँ या फिर जो भी होता है 32 बार से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं, क्योंकि पूजा रहता है, कोई भी पूजा होता है, फंक्शन होता है ना, तो हम थोड़ा सा अपना जो डाइट जो भी करते हैं ना तो उसे थोड़ा सा अनकम्प्लीट करके मतलब हटाकर हमें पूजा पाठ में लग जाना पड़ता है। तो घर द्वार सब कुछ धुल गया है, अभी तक हम लोगों ने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया है, बस सीधे आ गई थी मैं नहाकर, सारे बच्चे भी नहा लिए हैं, सब कुछ हो गया है। और अभी मैं आ गई हूँ अपने पैरों में आलता लगाने, क्योंकि जब तक पैरों में बोलते हैं ना आलता नहीं लगाएं तब तक पूजा शुद्ध नहीं होता है। तो पैरों में आलता लगा लिए हैं। उसके बाद फिर ना बच्चे बहुत ज़िद करते हैं। पिछले बार ही ना उन लोगों ने ना सारे बच्चों लोगों ने मिलकर चंदा करके ना मूर्ति लेकर चले आए थे, तो पिछले बार भी मुझे ही पूजा करना पड़ा और इस बार भी ना पंडित जी नहीं मिले तो मुझे ही पूजा करना पड़ा। हालांकि मुझे ना उतने अच्छे से पूजा करना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जैसे आता है वैसे ही की, क्योंकि पंडित जी मिले ही नहीं लास्ट में। तो अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं, पंडित जी मिले नहीं और बच्चों की खुशी के लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ता। उन लोगों को ना आता नहीं है, लेकिन हाँ जो होता है ना एक्साइटमेंट जो होता है पूजा पाठ करने का, उन सभी चीज़ों का उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है कि मतलब सरस्वती पूजा करना है। हालांकि सबसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को और जो बगल के हैं उन लोगों को लाइट जलाने का, डेकोरेट करने का, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा शौक़ होता है। लेकिन अब करे तो करे कैसे, इसीलिए ना ये लोग सरस्वती पूजा करते हैं। तो इस बार भी इसी तरीके से ये लोग जिद कर रहे थे, तो पिछले साल तो घर में ही बैठा लिए थे, तो मैं बोली नहीं, अगर एक बार हुआ है तो कम से कम 3 साल या 5 साल तो करना बनता है। तो जैसे भी मुझे आ रहा है डियर, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। माता रानी बस माफ़ करे, क्योंकि डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, पंडित जी तो मिले नहीं। तो जैसे जितना मुझे आता है, जिस तरीके से बोलते हैं ना, मन सच्चा होना चाहिए, बस मन को सच्चा और स्वच्छ करके माता रानी की कर रही हूँ पूजा। तो माता रानी को बैठा दिए हम लोग। अभी जितना भी फल लेकर आए थे ना हस्बैंड जी, सभी को धो लेते हैं।
तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पर ना मैं कर रही थी कलश स्थापना। तो बेटा मिट्टी वाला कलश लेकर आया था, तो पता नहीं कैसे वो बढ़ गया था। तो फिर मैं घर के जो मेरे लोटे हैं उसी में मैं कलश स्थापना कर देती हूँ। बेटा जब से बड़ा हुआ है ना तब से हस्बैंड जी ना अपना सारा काम ना उसी से करवाते हैं। और उतना भी बड़ा नहीं हुआ है तो दुकान वाले ना उसे कुछ भी दे देते हैं, वो तो ध्यान देता नहीं है, लेकर चला आता है और फिर घर में मेरे से डांट सुनता है। दोनों लोग डांट सुनते हैं। उन्हें भी मैं बोलती हूँ कि आप क्यों नहीं गए, और ये लेकर आता है तो मैं बोलती हूँ कि तुम देख कर क्यों नहीं लाए। खैर कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया। मेरा कलश स्थापना भी हो गया है और पूजा भी हो गया है, आरती वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैं प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खा लिया, सभी को बांट दिया। आप लोगों को मैं भी खिलाई थी, पता नहीं वो क्लिप कैसे डिलीट हो गया ना क्या हुआ पता नहीं। तो प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिना चाय के हस्बैंड जी का एकदम मतलब अजीब सा उनको लग रहा था। मेरे घर में किसी ने भी चाय पानी नहीं पिया था। तो यहाँ पर ना चीनी वाली चाय बन रही है, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, फुआ जी के लिए और इनके लिए बना रही हूँ। और साथ ही आया है समोसा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, यानी कि 12 बज गया था। हाँ 12 साढ़े 12 बज गया था हम लोग को पूजा ख़त्म करने में। तो बस समोसा खा लेंगे एक एक, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। तो खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मेरी फेवरेट सब्जी पूड़ी बन रही है। सब्जी तो मेरा एकदम फेवरेट है, जो कि है चने और आलू की सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी जो ना बिना लहसुन प्याज के बनाइएगा ना तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ में है मेथी पत्ता वाली पूड़ियाँ, अजवाइन डाल ली, नमक डाल ली और थोड़ा सा मेथी पत्ता डालकर जो पूड़ी, इसका जो फ्लेवर होता है ना, स्वाद होता है ना, अपने आप में लाजवाब होता है। पहले तो मैं मैदे के साथ बनाती थी, लेकिन अब मैं आटे में ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी थोड़ा सा सुन लेते हैं बात। मैं बोलती हूँ मैदा खाना अच्छा नहीं है तो सुनते हैं, बोले ठीक है जैसे तुम्हारा मन है उसी तरीके से बना लो। तो आटा भी गूँथ ली थी और साथ ही सब्जी भी बन गई है, देखने में लग रही है ना डिलीशियस। साथ ही मैं इनको भी बैठा कर रखी हूँ, क्योंकि जब मुझे ना खाने बनाने में लेट होता है या फिर मन नहीं रहता है ना, तो और इनके पास टाइम रहता है तो मैं बोलती हूँ आप किचन में ही बैठिए, क्योंकि इनका एक दो बात जो होता है ना, मतलब पता भी नहीं चलता है, खाना भी बन जाता है मेरा। कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा करके अच्छे से खाना बन जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर पूड़ी और सब्जी बनकर हो गई है तैयार। पूड़ी सब्जी और ये सलाद के साथ कुछ नहीं खाता मैं लाड। मिष्टी को वीडियो दे दो, मिष्टी को वीडियो दे दो। मिष्टी क्यूटी पाई लग रही है, बहुत ही क्यूटी पाई लग रही है, एकदम नाइस ड्रेस। बहुत तेज भूख लग गई है, 4 बजने वाले हैं, देख लीजिए घड़ी में। मेरा खाना आ गया है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये लग गया मेरा खाना। कैसे हैं आप? देख ही रहे होंगे दोस्तों। लगे मैया के इतना पूरी। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे और ना मैं स्लो जब भी खाती हूँ ना तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा मुझे देखकर हंसते हैं। तो चाहे जो भी रीज़न हो, 32 बार को तो छोड़ना नहीं है। एक बार ही करें लेकिन करते तो ज़रूर है 32 बार को। तो खाना हो गया था, उसके बाद फिर सारा काम हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं वेट ही करते रह गई कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन यहाँ का जो साउंड बॉक्स है ना वो मुझे बात करने नहीं दे रहा है। किचन साइड में भी एक साउंड बॉक्स बज रहा था, क्योंकि दोनों साइड में सरस्वती पूजा हो रहा था। रूम्स जिधर टीवी है मेरा उस साइड में भी, किचन साइड में भी, मतलब कहीं से मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर रही थी। शाम भी हो गया था, सारा काम भी हो गया था। और ये देखिए यहाँ पर सोए हुए हैं, इतना साउंड में भी पता नहीं कैसे सो लिए हैं। और फिर मैं वेट करते करते फिर मैं बोली चलो अब ग्रीन टी पी लेते हैं। आप लोगों के साथ ना आज मेरी बात तो नहीं हो पाएगी। तो ग्रीन टी पी, उसके बाद फिर अभी शाम का भी वक्त हो गया था, 5 सवा 5 हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई फिर से यहाँ पर इस पूजा वाले रूम में, पूजा रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि शाम बत्ती का भी टाइम हो रहा था। तो इस रूम में तो झाड़ू पड़ेगी नहीं, जब तक माता रानी रहेंगी ना तब तक हम लोग झाड़ू नहीं देते हैं। कपड़े से ही जितना साफ़ कर सकते हैं ना उतना साफ़ करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं।
तो यहाँ पर ना बेटा दे रहा था शाम बत्ती। सुबह में तो वो लोग ना पूजा नहीं किया, बस लाइट बत्ती के चक्कर में रह गया कि लाइट लगाना है, बलून सजाना है, यही सब करने में रह गया। सिर्फ आरती में आया तो उसके पापा ने फिर डांट लगाया कि बेटा आप लोग भी पूजा कीजिए। तो फिर वो आया, खुद ही बोलने लगा कि मम्मी मैं ही शाम बत्ती दूंगा। मैं बोली चलो अच्छी बात है, ये तो तुम ही लोग को करना चाहिए, हालांकि सभी को करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर वो शाम बत्ती दे देता है और अच्छा लग रहा ना माता रानी के, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। रूम से इतना लाइट लग रहा था ना, एकदम रौनक की तरह लग रहा था, बहुत ही घर में रौनक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चे जिद करते हैं कभी कभी तो अच्छा ही होता है, जिद की वजह से अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड शाम बत्ती दे लिया है बेटा, अच्छे से शंख भी फूंक लिया आज, हालांकि वो फूंकता है लेकिन आज परफेक्ट फूंका है उसने। और रात में ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है ना जैसे ही कैमरा लेकर जाओ ना तो ये लोग सारे लोग शांत हो जाते हैं, ऐसे बहुत बदमाशी करते हैं, कैमरा के सामने ना शांत हो जाते हैं। इन लोगों ने नीचे में ही गद्दा बिछाया था क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सोना भी आप लोग को यहीं है, तो नीचे में ही बिछाएं। लेकिन ना एक चूहा कहाँ से आ गया, बस इन लोगों का तो डर से हालत ख़राब। फिर ये लोग चले गए ऊपर पलंग में सोने के लिए। तो आज का वीडियो ना यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।